नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे एक्सट्रीम में बुखार है, तो मैं थोड़ा-सा आज वॉइस में भी फ़र्क लगेगा, तो मुझे माफ़ करना उसके लिए। लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, मैं बड़ी मुश्किल से उठकर ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और ये वीडियो भी मज़ेदार है, क्योंकि जो उगर मुस्लिम्स हैं, उनके रिगार्डिंग ये वीडियो है। अब आपको मालूम है, जो उगर मुस्लिम्स हैं यहाँ पर शिनजियांग में, उनको कैसे ब्यूटीफुली बंदे दा पुत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो ये जानवर, ये कॉकरोचेस कभी भी बंदे दे पुत्र नहीं बन सकते, लेकिन चाइना का फॉर्मूला, आई कैन टेल यू, मज़ा आ जाता है देखकर कि कोई कंट्री है जिसके पास ये ताकत है कि वो इन कॉकरोचों को सीधा कर सके, और वो परमानेंटली सीधा कर रहे हैं इनको। और भारत को भी सीखने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैं मोदी जी तक पहुँचाने वाला हूँ, अमित शाह के पास भी पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास तो 30 करोड़ जिहादी बैठे हैं। यहां पर तो सिर्फ 30-40 लाख थे, 50 लाख थे, अभी 25-30 रह गए हैं। बाकियों का तो काम इन्होंने कर ही दिया। और इनकी जो ख्वाहिश होती है कि 72 हुरों के पास जाना है, वो पूरी चाइना कर रहा है ब्यूटीफुली। यहाँ पर आपको मालूम है कि जो इनके मस्जिदें थी वो तोड़ दी गई, उन्हें पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया, क्योंकि जो सोर्स है जिहाद का, पागलपन का, वो इनकी मदरसे हैं, वो इनकी मस्जिदें हैं। जहाँ पर यहाँ पर भी इनका यही स्यापा था, हमने चाइना के साथ नहीं रहना, हमें अपनी अलग कंट्री चाहिए। क्योंकि जहाँ पर भी ये जाते हैं, इनको अपनी कंट्री ही चाहिए होती है। और जब इनको अपनी कंट्री मिल जाती है, फिर ये दूसरे एरियाज़ की तरफ उसी कंट्री के वहाँ पर नज़र डालना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन कमीनों ने हमारे से पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया, लेकिन अभी भी इनकी नज़रें भारत के ऊपर हैं। आप देख लीजिए, ये कॉकरोच हमेशा ही मल्टीप्लाई करेंगे, गंद में रहेंगे, और गंदे तरीके से ये काम करते हैं। खाते भी गंदा है, बोलते भी गंदा है, कपड़े तो इनके गंदे होते ही हैं। चाइना में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे ही ये बंदर वाली टोपी वाले दिखते हैं, लोग इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी बॉम्ब बूम फट सकता है। तो अब जो आपको मालूम है, जो एंथनी ब्लिंकन है, वो यहाँ पर आया हुआ था चाइना में। बुलाया था इसको? बिल्कुल भी नहीं। वो आया था यहाँ पर अपनी दादागिरी दिखाने के लिए चाइना को। और आने से पहले उसने एक और हरकत कर दी। एक तो ताइवान को पैसे दे दिए, एक उसके बाद टिकटॉक के ऊपर बैन लगा दिया। 4 साल लग गए इनको बैन करने में, हम तो 2020 में कर चुके हैं। और साथ में एक रिपोर्ट निकाल दी कि जी जो उगर मुस्लिम्स हैं, इनके ऊपर तो जेनोसाइड हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं। मगर अमेरिका को आज जाके पता लगा, जो 10 साल से ब्यूटीफुल काम चल रहा था, अमेरिका को भनक उसको अब लगी, जब एंथनी ब्लिंकन ने चाइना आना था, ताकि थोड़ा सा ऊपर होकर इनको आंखें दिखाए कि भाई देखो, हमें पता है आप क्या कर रहे हो, हम आपको वॉर क्राइम्स के लिए हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा लात ऊपर करके वो इनसे बात करे। और ये चाइना है, उसने लात ऊपर करी, उन्होंने लातों के बीच में लात मारी उसको कि बेटा आराम से बैठ जा, अभी तेरे थोड़े से दिन रह गए हैं, तूने हार ही जाना है 2024 के इलेक्शन में जो अमेरिका में होने वाले हैं। अब जो उगर मुस्लिम्स हैं, वैसे तो यहाँ पर तो कोई मुस्लिम लीडर है ही नहीं यहाँ पर उगर मुस्लिम का, इन्होंने भी अपनी अलग से एक जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बनाई हुई है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। उन्होंने बोल दिया रिपोर्ट को आते ही देखकर कि पूरी जो दुनिया है उसको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा, और जो जो जेनोसाइड हो रहा है, जो ये क्राइम हो रहे हैं, ये उगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट और कजाक्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये अपने आप को बोलते हैं कि हम तो तुर्की के हैं, हम तो टर्किश एथनिक ग्रुप हैं। मतलब कि ये जिस कंट्री में रहते हैं, ये वहाँ के कभी भी नागरिक नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ पर वो कहते हैं ऐसे तो मुगली हैं, असीधा अरबी हैं, मगर है वो कॉकरोच जो भारत में मुसलमान रहते हैं। और अब तो सऊदी अरेबिया ने बोल दिया ये सारे कन्वर्टेड है, जो तलवार के नोक पर या लालच के चक्कर में इन्होंने अपने आप को हिंदुओं से या बाकी धर्मों से इन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार किया था। ये तो हमारे लिए कुत्तों की तरह है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सऊदी अरेबिया बोल रहा है भारत के मुसलमानों के लिए। ये इनकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। और ये क्या बोलते क्या हैं, असीधा अरबी हैं जो भारत के मुसलमान हैं। अब जो चाइना में रहते हैं वो कहते हैं हम तो टर्किक हैं, हम तो चाइना के है ही नहीं। और वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं आपकी जो रिपोर्ट है ना वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप प्लीज चाइना के ऊपर एक्शन लीजिए बड़ा सारा। और इमीडिएटली उन्होंने कॉल किया है कि यूनाइटेड नेशंस में तो मीटिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी है
उसके ऊपर तो इतना गलत काम हो रहा है, इतने क्राइम हो रहे हैं और चाइना को रोकने के लिए कोई आगे आ ही नहीं रहा। यानी कि जब उगर मुस्लिम्स यहाँ पे लोगों को मारते थे, पुलिस वालों के ऊपर अटैक करते थे, तो वो तो जायज था क्योंकि इनकी किताब इनको बोलती है कि आप ये करिए। लेकिन अगर कोई कंट्री अपने आप को इन कॉकरोचों से, जिहादियों से अपने आप को बचाती है, तो ये कहते हैं नहीं, ये अलाउड नहीं है क्योंकि असली इंसान है। ओ भाई, ये जो सारे रूल्स होते हैं ना, ये इंसानों के लिए होते हैं। उगर मुस्लिम वालों, तुम तो इंसानों की कैटेगरी में आते ही नहीं, हम तो कॉकरोच बोलते हैं आपको। आप तो कॉकरोचों की तरह हो, तभी गंद में आप मल्टीप्लाई करते हो। इसलिए वो जो सारी चीज आपके साथ हो रही है वो होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे यार सुमित, तुम तो यार बड़ा ही एक्सट्रीम बोलते हो इन मुसलमानों के लिए। दोस्तों, जब तक आप सेकुलर का कीड़ा लेकर बैठे रहोगे ना अपने दिमाग में, ये कभी भी सेकुलर बन नहीं सकते। क्या वो आपको एक्सेप्ट करते हैं? आंसर है नहीं। जब वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते आप ही के कंट्री में, वो बोलते हैं हमने गजबे हिंद करना है, हम ये लड़ाई तब तक करेंगे जब तक गजबे हिंद नहीं होगा, और हम कांग्रेस के साथ मिलकर सारे हिंदुओं को खत्म करेंगे, इनके मंदिर दोबारा तोड़ेंगे और यहां पर इस्लामिक लॉ वो इंप्लीमेंट करेंगे। और यही चीज वो चाइना में भी कर रहे हैं। लेकिन क्या चाइना दब गया? जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी हाथ जोड़कर जब टेररिस्ट होते थे कश्मीर के, उनके सामने, आइए सर, आपको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये हालत थी हमारी सरकारों की। और अब कब उन्हें पार्सल में वापस घर में भेजा जाता है, वो आप हर रोज देखते हो। वो बेशक पाकिस्तान हो, बेशक भारत हो, और चाइना भी यही काम कर रहा है इन कॉकरोचों के साथ, क्योंकि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है इनके साथ। ये क्राइम नहीं है, ये अपने कंट्री को बचाने का तरीका है। अब चाइना का फॉर्मूला ऐसा है कि बिजनेस माइंडेड कंट्री है, तो इन्होंने एक बड़ा ब्यूटीफुल फॉर्मूला भी निकाल दिया। वो ये है, फैक्ट्रियां लगा दी पूरे चाइना में, वहां पर इन कॉकरोचों को चेन में बांधकर वहां पर रखा जाता है और वहां पर फोर्स्ड लेबर कराई जाती है 15-15, 16-16 घंटे। और जब वो निकम्मे हो जाते हैं, कोई यूज नहीं होता, तो दोनों किडनियां, लीवर लूवर लेके बेच देते हैं और कुछ पैसे कंट्री के लिए कमाते हैं, क्योंकि वैसे जब जिंदा होते हैं इनकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है, ये आप भी मालूम है। और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो इनके बच्चे हैं, उन्हें स्टेट रन फैसिलिटी वर्ड यूज करते हैं। वैसे तो वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप है जहां पर उन्हें बंदे दा पुत्र बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम बंदे दा पुत्र कैसे बन सकते हो। आपको हैरानी होगी, 5-5, 6-6 साल हो गए बच्चों को अंदर बैठे हुए, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि वो चाइनीज हैं और ये बंदे दे पुत्र बनेंगे। बच्चे भी इतने रेडिकलाइज्ड हैं, 5-5 साल हो गए, दिमाग से जिहाद की चीज निकलती ही नहीं है, और अभी भी यही बोलते हैं असीता जी चाइना के ऊपर राज करना है। ये है इनका। इसलिए जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 2014 में जब शी जिनपिंग आए, उन्होंने बोला इनफ इज इनफ। जैसे मोदी जी ने बोला इनफ इज इनफ, ढा दो इनके घर, बुलडोजर चलाओ, और चलाने शुरू कर दिए भारत में। वहां पर भी यही हाल हो रहा है। उसको नाम दे दिया पीपल्स वॉर ऑन उगर मुस्लिम्स, कि इनको बंदे का पुत्र बनाना है, कि सीधा करना है, तो हमें इनकी एक्सट्रीमिज्म जो है, टेररिज्म है, और अपने आप को सेपरेट करने की बात करते हैं चाइना से, इसको सीधा करना पड़ेगा। और उसको सीधा करने के लिए एक ही तरीका है कि इनको या तो जिन्होंने क्राइम करे हैं उनको ऊपर भेज दो, या इनकी नसबंदी करनी शुरू कर दो, ताकि ना रहेगा बांस, ना अगली कोई जनरेशन आएगी। एक काम और इन्होंने बड़ा अच्छा किया, जो यहां पर गांव हैं वहां पर लड़कियां कम होती हैं, और जो मर्द हैं, यंग पॉपुलेशन है, वो यहां पर खेती करती है। अब वहां पर लड़कियों की कमी होगी, तो उन्होंने बोला चलो यार, उगर मुसलमानों की लड़कियां हैं, इन्हें हम भेज देते हैं गांव में। तो वहां पर गांव में ये मगर गोबर उठाने का काम इनसे कराया जाता है, क्योंकि ये वही काम कर सकते हैं, और उसी से इनका मुंह भी काला किया जाता है। तो ये जो सारे काम है, ये करने के बाद अब जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे वो तो हो गए प्रिजन, और उसमें 10 लाख, आप सोच के देखिए, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, उसमें 5 लाख 10 लाख लोग हो गए, तो क्या हाल होगा। और वहां पर तो मस्ती जो चलती है पुलिस वालों की, वो आप समझ सकते हैं। और इसीलिए फोर्स जो इनकी नसबंदी है वो भी की जा रही है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विमेन हैं, उनकी भी और मर्दों की भी, ताकि अगले 5 सालों में ना रहेगा बांस, यानी कि ये कॉकरोच खत्म होने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। और जो बच्चे हैं उन्हें तो पहले से ही थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश की जा रही है।
भारत को भी यही करना पड़ेगा। ये 30 करोड़ जिहादी, इसमें से 5-10 तो चले जाएंगे बांग्लादेश में, जब धक्के मार के इनको हम वापस भेजेंगे। सीएए हो गया, यूसीसी आ रहा है, और उसके बाद एनआरसी आएगा और इन्हें धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। आपके पास भी कोई चॉइस नहीं है, वरना जो चाइना कर रहा है इसे आप कॉपी कीजिए, देश को बचाइए। एक तो हो गया ये। दूसरा एक काम इन्होंने और किया, जो विमेन है वो जल्दी से मानती नहीं थी कि हम थोड़ा सा सीधे होंगे, हम चाइना को अपनी कंट्री मानेंगे, क्योंकि ये बोलते हैं कि यार हमारा तो अपना कल्चर है, हमारी अपनी रिलीजियस साइट्स हैं। तो उन्होंने रिलीजियस साइट को ही खत्म कर दिया कि ना रहेगा तुम्हारा कल्चर, ना रहेगी तुम्हारी रिलीजियस साइट। अब इसको आप भारत से कंपेयर कीजिए। जब ये जिहादी बाहर से आए थे, यहां पर आक्रमण किया था, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े और इन्होंने हमारी जो कल्चरल साइट्स थी उन सबको तबाह कर दिया, हमारी लाइब्रेरीज को जला दिया, ताकि हमारे पास जो हमारी धरोहर है जब रहेगी नहीं तो हम भी अपने आप को घिन भावना से देखेंगे। यही हिंदुओं के साथ हुआ भारत के अंदर। चाइना उसी भाषा में इनको जवाब देता है जो ये चीज दूसरों के साथ करते हैं। इनकी रिलीजियस प्लेसेस को पब्लिक टॉयलेट बना दिया। मैंने आपको बोला था, मैं एक बार शिंजियांग गया हूं, मैं वहां पर मूत्र दान करने के लिए इनकी मस्जिद में गया था और आनंद आ गया। और क्यों, मुझे लगता है कि एक दिन भारत में भी यही काम होगा, इनकी मस्जिदों को भी हमें पब्लिक टॉयलेट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी औकात कुछ और नहीं है। तब तक ये सीधे नहीं होंगे, क्योंकि जो इन्होंने हमारे साथ किया आपको भी इनके साथ वही करना पड़ेगा। और साथ साथ में इनको फोर्स एजुकेशन देनी पड़ेगी। इनकी ये तो अपनी जो इनकी टर्किक लैंग्वेज है, इनकी जो इनकी उगर मुसलमानों की जो लैंग्वेज है वो भी बोलने की इजाजत नहीं है। किताबें सारी खत्म कर दी गई और इन्हें बोल दिया गया कि तुम्हें चाइनीज ही सीखनी पड़ेगी। ये तुर्की तुर्की जो तुम बोलते हो ना अपने आप को, असी तुर्की हैं, असी अरबी हैं, भूल जाओ, ये सब खत्म हो गया। दीज आर थिंग्स ऑफ द पास्ट। और अब जो उगर मुसलमान है वो हो गए हैं बहुत ज़्यादा तगड़े, और उन्होंने अमेरिका को बोल दिया कि साथ में आप जी सारा जो यूरोपियन यूनियन है, यूके है, नीदरलैंड्स है, फ्रांस है, बेल्जियम है, सब ने मिलकर बोला है कि हम अब इस मैटर को चुप्पी से नहीं देख सकते, अब हमें बोलना पड़ेगा। मतलब कि ये वो कंट्रीज हैं जहां पर मुसलमानों ने गंद डाला हुआ है, हर रोज आग लगाते हैं, चाकू से लड़कियों को रेप करते हैं, उठा के ले जाते हैं। वो कंट्रीज बोल रही है कि नहीं जी नहीं, चाइना को मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो बड़े ही मजे कर रहे हैं इनके साथ अपने कंट्रीज में, आपको भी मजे आने चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने एक बार बोला था, मजा आ गया। मैं चाहता हूं कि सारी कंट्रीज को ऐसे मजे में दिलाता रहूं। राहुल गांधी की वर्ड थी, वही चीज अब यूके, फ्रांस, नीदरलैंड्स, यूएसए, ये सारे लोग भी यही बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि अब हमें चाइना को घेरना चाहिए। ये चाइनीज गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई जो हमारी ड्राइव है जो हमने शुरू करी थी ये हम और तेज करने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने ब्लिंकन ने आकर यहां पे बोला तो कहते हैं अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं किया, हम तो और तेज करने वाले हैं। और जो ये उगर मुसलमान है ये कहते हैं जी चाइना ने हमारे लैंड के ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया। बाकी जहां पर भी जाते हैं तो किसी और ने इनकी जगह के ऊपर ऑक्यूपाई किया होता है। तो ये बोल रहे हैं कि इनको बोलिए हमारी जगह को खाली करें। जब वो खाली हो जाएगी उसके बाद दूसरे एरिया पे चले जाएंगे कि ये भी अब हमें बिलोंग करती है, हमें ये भी एक्स्ट्रा जगह चाहिए। अब ये जगह जो मांग रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ चाइना का लैंड है जो ये मांग रहे हैं। उसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है और टूरिज्म का बहुत अच्छे प्लेसेस हैं। इसीलिए इनके मुसलमानों के मुंह में पानी आ रहा है कि अब हम, अगर ये एरिया हमें मिल जाता है तो हम पानी ही बंद कर देंगे पूरे चाइना का और फिर उन्हें अपने नीचे दबा के रखेंगे। कश्मीर में भी यही हाल है। जो कश्मीरी बोलते हैं कि हमें अपनी अलग से कंट्री चाहिए, क्योंकि वहां से पानी जो है 5 नदियों का वहां से चलता है और उन्हें यह है कि भारत को हम भूखे मार देंगे, उसके बाद गजवे हिंद तो हमारे हाथ में है। आप देखिए कोरिलेशन मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी हमेशा ही सेम होती है। बेशक वो मिडिल ईस्ट हो, भारत हो, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी हो, इन्हें अल्लाह अकबर बोलकर वहां पर जेनोसाइड करना है। लेकिन जब इनके साथ किया जाता है तो रोना पीटना इनका, बल्कि विक्टिम कार्ड, इनकी किताब में लिखा है कि आपने विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है, आपने झुंड में आना है और दुनिया को आपने बताना है कि देखिए हमारे साथ तो जो हो रहा है ना बड़ा गलत हो रहा है, हमने जो किया वो सही था लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। दोस्तों, ये जितना मर्जी प्रेशर डाल दे चाइना के ऊपर, चाइना सुनने वाला ही नहीं है। और आप अगले 5 या 10 सालों में देखेंगे ये कॉकरोच चाइना में खत्म किए जाएंगे और वे खत्म करने भी चाहिए। और मुझे लगता है ये फॉर्मूला भारत को कॉपी पेस्ट करके इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि आप चैन से जी सको हमेशा के लिए। वरना ये गंदी कौम ये कभी भी रुकने वाली नहीं है। ये खुद
चैन से रह नहीं सकते और दूसरे को चैन से रहने देंगी नहीं। ये जो आप काम कर रहे हैं अभी, कुछ बुलडोजर, कुछ लोगों को मिट्टी में मिला दिया आपने, ये कुछ लोग हैं, ये जिहादी घर घर में बैठे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि मोदी योगी हटे और ये आपके साथ क्या हाल करेंगे। अब तो आपने वीडियोस देख ली होंगी कि राहुल गांधी ने जो एक काम किया है कि भाई मैं सारी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, हिंदुओं से निकाल के मुसलमानों को दे दूंगा। इससे घटिया काम कोई और लीडर नहीं कर सकता था। अगर आपको कंट्री को बचाना है, आपको चाइना का मॉडल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपके पास अब कोई और चॉइस नहीं है। और ये लिब्रांडो आपके खिलाफ बोलेंगे, परवाह मत कीजिए। जैसे चाइना परवाह नहीं करता। चाइना क्या करता है, जब भी इनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की जाती है, चाइना एक ही काम करता है, अपनी स्पीड को, इनको, इसकी कम्युनिटी को ख़त्म करने की और तेज़ कर देता है। इसलिए दुनिया भी चुप है कि भैया इसको बोला, इन्होंने और तेज़ कर देना है। ये जो प्रॉब्लम हम सोचते थे कि अगले 10 साल में ख़त्म होगी, चाइना अगले 5 साल में ख़त्म कर देगा। इसलिए चुप्पी साधी हुई है। आप भी देखिए योगी जी जो काम कर रहे हैं, क्या दुनिया में कोई बोलता है? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें मालूम है जिस दिन मैं बोला उस दिन तीन चार और जिहादी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इसलिए दुनिया खुद भी चुप है। दोस्तों, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। उसके बिना ये कॉकरोचों का समाधान आप नहीं निकाल सकते। अब मोदी जी के ऊपर है कितनी जल्दी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे तो उन्होंने बोल दिया कि 2024 में आने के बाद मैं बड़े बड़े काम करने वाला हूँ। मेरी विश है इन कॉकरोचों का भी, जो भारत में पल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका खात्मा जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम फ्रॉम मोमिन फ्री चाइना। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.